राधे राधे सचिन कुमार, कैसे हैं प्यारे स्टूडेंट्स आप? हाँ जी मेरे भाइयों, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? देखिए बच्चों, कल हमने आपको समझाया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हर एक उस सवाल में लग सकता है जहां आपको इनिशियल रेशियो दिया है, उस रेशियो में चेंज दिया है और आपको फाइनल रेशियो दिया है। अब जैसे सवाल देखो, सवाल है ए और बी की इनकम का रेशियो 3-5 है, उनके खर्चे का रेशियो 4-7 है। ए और बी क्रम से 16,000 और 26,000 की सेविंग्स करते हैं। सवाल में पूछा गया, सवाल में पूछा उनके खर्चों का डिफरेंस कितना है, उनके एक्सपेंडिचर का डिफरेंस आपसे पूछा गया। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि बच्चों दो लोग हैं ए और बी। अच्छा, सवाल में खर्चों का डिफरेंस पूछा गया तो हम डायरेक्ट खर्चे पे फोकस करते हैं ना। पहले आप मुझे बताओ, दो लोग ए और बी, उनके खर्चे का अनुपात कितना है? दूसरी लाइन देखो, खर्चे का अनुपात 4:7 है। खर्चे का अनुपात 4:7 है इनिशियल रेशियो। आपको पता है अगर खर्चे में बचत ऐड कर देंगे तो इनकम आ जाएगा। आपको खर्चे का रेशियो दिया है, अभी चेंज सेविंग्स आपको दी है, आपको फाइनल इनकम का रेशियो दिया है। खर्चे का रेशियो 4:7 है, खर्चे में ऐड कर दो बचत। भाई ए की बचत कितनी है? 16,000 रुपए। ए की बचत 16,000 रुपए है, बी की बचत 26,000 रुपए है, तो बचत ऐड कर दीजिए, है ना। खर्चे में बचत ऐड कर देंगे तो फाइनल रेशियो कितना इनकम का, और ए और बी की इनकम का रेशियो कितना? 3:5। तो मैंने यहां पे एक्सपेंडिचर को इनिशियल रेशियो बना दिया। इसका फायदा ये है कि डायरेक्ट एक्सपेंडिचर मिलेगा। डायरेक्ट अगर आप इनकम को बनाओगे तो पहले इनकम निकालोगे, फिर खर्चा निकालोगे तो आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा देता हूं, 4 पंजे 20, 3 7 21, 20 का डिफरेंस कितना है? 1 मिनट के लिए किसके बराबर है? 26 की 78, 16 पंजे 80, 80,000, 16 पंजे 80,000 और 80,000 और 80,000 डिफरेंस 2,000, तो 1 मिनट के लिए 2,000 रुपए के बराबर आ गई। ये हमेशा इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लाई आता है, हमेशा इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लाई। ए और बी खर्च का डिफरेंस कितना है? ए और बी खर्च का डिफरेंस आपसे पूछा 3 मिनट, 1 की वैल्यू 2,000 तो 3 की वैल्यू कितनी? 6,000, तो 3 दूनी 6,000 रुपए सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए हैं? डी ऑप्शन ठीक है। आई ना बात समझ में? आगे चलिए बेटा, जल्दी से एक और सवाल आपके सामने बताओ, एक और सवाल। पहला क्वेश्चन है बेटा, क्यों और 2 रेशियो 3 रेशियो में कमाते हैं? सवाल में क्या बोला है कि दो लोग हैं, क्यों और दो लोग हैं, 2 रेशियो 3 रेशियो में कमाते हैं, उनके खर्च का रेशियो 9:5 है, तो 4:7 रेशियो बचत करते हैं, क्योंकि सेविंग्स है। क्यों और दोनों 4:7 के रेशियो में बचत करते हैं दोनों लोग। क्यों आर की कुल बचत 18,700 रुपए, क्यों और आर की कुल बचत 18,700 रुपए है, तो प्रत्येक की मंथली इनकम क्या होगी? सवाल में क्या पूछा? सवाल में खर्चा नहीं पूछा, मंथली इनकम पूछी है, तो इसको फोकस करेंगे इनकम पे। बताओ क्यों और आर की इनकम का रेशियो कितना है? क्यों और आर की इनकम का रेशियो 2:3 है। अब इनकम में से बचत घटाओगे तो इनकम में से अगर आप सॉरी बचत घटाओगे तो फाइनल रेशियो किसका एक्सपेंडिचर का, इनकम में से बचत घटाओगे फाइनल रेशियो एक्सपेंडिचर का। अब यहां पे बचत नहीं दी हुई, बचत का रेशियो दिया 4:7, 4:7 रेशियो में रेशियो हटाओगे तो बराबर है 4 से 7x, 4 से 7x, है ना। यानी क्योंकि बचत 4x है, अगर क्योंकि बचत 4x है तो आर की बचत 7x, तो इनकम में से बचत घटा दिया तो फाइनली क्या आएगा? फाइनल क्या आएगा? तो फाइनल क्यों और आर के खर्चे का अनुपात आ जाएगा। फाइनल जो है क्यों आर के एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा 9:5। फाइनली क्यों आर के खर्चे का अनुपात होगा बेटा 9:5। आप बोलोगे सवाल लगा मल्टीप्लाई 2 पंजे 10, 9 के 27, 10 और 27 का डिफरेंस 17 यूनिट, 10 और 27 का डिफरेंस 17 यूनिट। मैंने कल बता दिया था कैसे करना है। 9 से 63 और 4 पंजे 20, 9 से 63 4 पंजे 20, 63 और 20 का डिफरेंस 43x, तो 17 यूनिट का मतलब 43x के बराबर है। क्लियर है? एक्चुअली सवाल बोला है क्यों आर की कुल बचत 18,700 रुपए, क्यों आर की बचत का रेशियो 4:7 है, कुल बचत है कितनी? क्यों आर की कुल बचत है कितनी? 4 + 7 11x, क्यों आर की कुल बचत है कितनी? 11 4 + 7 11x, अगर 11x की वैल्यू 18,700 रुपए है, x की वैल्यू कितनी है? 11 का 11 17 रुपए, यानी कि x का मान 17 रुपए आ गया। क्लियर? यानी कि जो x है आप निकाल सकते हैं सवाल से ही। x का जो मान आ गया बेटा वो कितना आ गया? 1700 रुपीस आ गया x का मान। तो 17 से 17 100 कट जाएगा 100 बार, तो 1 की वैल्यू आ गई 4300 रुपीस, तो 1 मिनट का मान 43 रुपए आ गया बेटा। 17 से 17 100 बार कट जाएगा। अगर 1 की वैल्यू 4300 रुपीस आ गई तो पूछा मंथली इनकम, क्योंकि मंथली इनकम है 2 यूनिट, तो 2 की वैल्यू आ गई 43 का दूंगा 8600, आज ये 3 की वैल्यू आ गई 43 का 3 गुना 43 का 3 गुना 12,900 रुपए। तो क्यों आज की मंथली इनकम 8600 और 12,900 रुपए है, और डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। समझ पाए? और बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अभी मैंने आपको समझा दिया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, ठीक है। बेसिक मैंने आपको बताया था, कल किसी ने नहीं पता चला चलो एक बार पता लगा चलता एक और सवाल आपके सामने, तो सवाल है बेटा आपके सामने, ये एसएससी जीडी के पेपर का सवाल, जीडी के पेपर का है, और देखने बड़ा अजीब सवाल ये है बेटा, ठीक है ना। चलो क्या क्वेश्चन है? बोला अजय और बीना की इनकम का रेशियो 5:4 है, खर्चे का रेशियो 6:5 है, बचत का रेशियो 7:5 है, तो अजय अपनी इनकम का कितना परसेंट सेव करता है? दो लोग हैं अजय और बीना, अजय और बीना की इनकम का रेशियो 5:4 है, उनके खर्चे का अनुपात 6:5 है, उनकी सेविंग्स का रेशियो 7:5 है। अजय और बीना की सेविंग का रेशियो 7:5 है, रेशियो तो रेशियो वेरिएबल नाम मान लेते हैं कि अजय की बचत 7 रुपए है, इसकी 5 रुपए। अगर अजय की बचत 7 रुपए है तो बीना की 5 रुपए में से कैसे सेविंग का रेशियो कितना है? 7:5। अजय और बीना की सेविंग का रेशियो कितना है? 7:5। अगर आप इनकम में से सेविंग घटा दोगे, अजय की सेविंग कितनी है? 7 रुपए, बीना की सेविंग कितनी है? 5 रुपए, अजय और बीना की सेविंग का रेशियो 7:5, इनकम में से सेविंग घटा दोगे माने साइन मतलब सेविंग घटाई है, तो फाइनल किसका रेशियो आएगा? एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा, और अजय बीना के एक्सपेंडिचर का खर्चे का अनुपात है 6:5। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए, बताओ क्या आएगा बेटा? 5 × 25 6 × 24, 25 और 24 का डिफरेंस 1 मिनट, 1 मिनट की वैल्यू किसके बराबर है? 6 पंजे 30 7 पंजे 35, 6 पंजे 30 7 पंजे 35, 30 और 35 का डिफरेंस 5 मिनट। तो बेटा 1 मिनट का मतलब 5 रुपए आ गया, 1 मिनट का मतलब 5 रुपए आ गया, तो अजय की इनकम 5 मिनट, अजय की इनकम 5 मिनट, तो 5 की वैल्यू आ गई 25 रुपए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अजय की इनकम 25 रुपए है। पूछा अजय का, अजय अपनी इनकम का कितना परसेंट सेव कर रहा है? अजय की इनकम 25 रुपए, 25 रुपए में से अजय 7 रुपए की बचत कर रहा है, अजय की इनकम 25 रुपए है, और 25 में से अजय बचत कितनी कर रहा है? 7 रुपए, यानी कितना हो गया? 1/25 4%, 7/25 28%, यानी कि अजय अपनी इनकम का 28% बचत कर रहा है। ये आंसर है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। गजब का सवाल। आज में से सेविंग्स पाएंगे माइनस करेंगे तो आपका एक्सपेंडिचर आएगा। आज आपको तुम्हारे बिल्कुल बेसिक सवाल है, कोई परेशानी इसमें नहीं, आगे चलेंगे। देखो ये मैंने आपको करवा दिया है कि मैंने आपको सारे सवाल करा दिए आय खर्चा बचत पे, जो भी आय खर्चा बचत पे सवाल आते हैं, सवाल इसमें खूब आते हैं ना अलग-अलग लैंग्वेज में। चलो करते हैं, अगला क्वेश्चन ये देखिए, सवाल नंबर 199 करो, 199 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा सवाल है, सीबीओ के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोलिए सवाल पढ़ो पहले। मैंने बोला था कि किसी भी सवाल में अगर इनिशियल रेशियो दिया है, उसमें चेंज दिया है, और फाइनल रेशियो दिया है, किसी भी डाटा का इनिशियल रेशियो दिया है, उसमें चेंज दिया है, चेंज प्लस माइनस हो सकता है, और आपको फाइनल रेशियो दिया है, वैसे हर एक सवाल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगेगा। जैसे टाइप से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन उसमें अलग-अलग वैरायटी बोला है। 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है, 2 संख्याएं मान लिया फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड नाम से 2 संख्याएं, फर्स्ट और सेकंड, 2 संख्याएं फर्स्ट और सेकंड, 2 संख्याओं का रेशियो 3:5 है, 2 संख्याएं फर्स्ट और सेकंड, दोनों संख्याओं का रेशियो 3:5 है। पहली संख्या में 39 और दूसरी में 14 जोड़ दिया जाए तो रेशियो 6:7 हो जाता है। अगर पहली संख्या में 39, अगर पहली संख्या में 39 दूसरी में 14 जोड़ दिया जाए, अगर पहली संख्या में 39 और दूसरी संख्या में 14 जोड़ दिया जाए, इनिशियल रेशियो है, ये दो संख्याओं का अनुपात है 3:5 है। पहली संख्या में 39 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 14 जोड़ दिया जाए, तो फाइनली अब पहली दूसरी संख्या का अनुपात 6:7 हो जाता है। देखो आप इनिशियल रेशियो दिया, आपको दो संख्याओं का इनिशियल रेशियो दिया 3:5, अब पहली संख्या में 39 जोड़ रहे हैं, दूसरी संख्या में 14 जोड़ रहे हैं, तो फाइनली दोनों संख्याओं का रेशियो 6:7 हो जाएगा। बोला यदि 11 को पहले नंबर में 6 को दूसरे नंबर में जोड़ा जाए तो अनुपात क्या होगा? तो पहले संख्या निकालनी पड़ेगी, संख्या निकालना क्या होगा? 3 7 21 6 25 30, क्रॉस मल्टीप्लाई 21 और 30 का डिफरेंस है 9 मिनट, 21 और 30 का डिफरेंस 9 मिनट, 9 मिनट की वैल्यू क्या बेटा बताओ? 14 3 84 और 39 70, 39 70 कितना आएगा? 40 70 280, 280 से 7 कम 273, 39 70 273 और 14 3 84, 273 और 84 का डिफरेंस कितना है? 13 से 4 9 और 26 में 7 89, ये हो जाएगा 89, 14 3 84 और 273 डिफरेंस कितना है? 89, तो 9 मिनट की वैल्यू 89 है, कितना होगा? 21 21 टाइम्स 21 21 में 3 की वैल्यू क्या आएगी? 21 63, 3 63, 5 की वैल्यू 5 105, तो दोनों संख्या पता चली, यानी संख्या 63 और 105, संख्या के माने को 63 और 105 है, मतलब 11 को पहले नंबर में जोड़ दे बेटा, पहली संख्या 63 में अगर मैं 11 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 74,
और दूसरी संख्या में 6 जोड़, दूसरी संख्या 105 है। 105 में 6 जोड़ तो क्या हो जाएगा 111। अब रेशियो क्या हो जाएगा दोनों संख्याओं का, किससे जाएगा 37 से। 37 का पढ़ा है भाई, 37 दूनी 74, 37 की 111, रेशियो 2 रेशियो 3 हो जाएगा, आंसर है 3। लग गया ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, रेशियो दिया है, शुक्रिया। अब स्टडी में उठा दिया नहीं कहा आपको 100 कर चुके हैं बेटा। सवाल नंबर 200 बताइए, मेरा क्वेश्चन ये सवाल नंबर 200 ये सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन के साथ एमटीएस 2022 के पेपर का एमटीएस का है बेहतरीन क्वेश्चन। पहली लाइन पढ़ते हैं, रनीता की इनकम का 40% भास्कर की इनकम के 56% के बराबर है। रनीता की इनकम का 40% भास्कर की इनकम के 56% के बराबर है। क्या मतलब है? रनीता की इनकम का 40% इज इक्वल टू भास्कर की इनकम का 56%। तो यहां से क्या निकाल सकते हो? यहां से मैं रनीता और भास्कर की इनकम का रेशियो निकाल सकता हूं। कैसे जाएगा? 8 पंजे 40 60 56 आ जाएगा। तो यहां से बेटा रनीता और भास्कर की इनकम का रेशियो आएगा 8 रनीता की भास्कर, रनीता भास्कर की इनकम का रेशियो आ जाएगा 7:5 आ जाएगा। यहां से पहली लाइन जो सवाल की है यहां से मुझे पता चल गया कि रनीता और भास्कर की इनकम का रेशियो 7:5। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल में क्या बोला है कि रनीता की इनकम उसकी प्रेजेंट इनकम से 800 रुपए ज्यादा होती है, रनीता की इनकम 800 रुपए ज्यादा होती है और भास्कर की इनकम प्रेजेंट से 2000 रुपए ज्यादा होती है। तो रनीता भास्कर की इनकम अनुपात 4:3 होता। रनीता भास्कर की एक्चुअल कंबाइंड इनकम क्या है? एक्चुअल कंबाइंड इनकम क्या है? रनीता और भास्कर की प्रेजेंट में इनकम का रेशियो 7:5। हमने क्या सवाल कह रहा है ठीक रनीता भास्कर की इनकम का रेशियो 7:5 है। अब दोनों में चेंज किया बोला है यदि रनीता की इनकम 800 रुपए एक्स्ट्रा होती और भास्कर की इनकम 2000 रुपए अधिक होती, भास्कर की इनकम प्रेजेंट इनकम से 2000 रुपए ज्यादा होती, तो रनीता भास्कर की आय का रेशियो 4:3 होता। तो बेटा ये इनिशियल रेशियो है, उसमें चेंज है, ये फाइनल रेशियो है। क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मिला सकते कर दो 7 या 21 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 7 या 21 4 पंजे 20 21 और 20 का डिफरेंस 1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 4 दूनी 8000 800 या 400 8000 8000 और 400 का डिफरेंस 5600। तो 1 मिनट के लिए 5600 रुपए आ गई थी 4 की 2 8000 800 या 400 8000 400 का डिफरेंस 5600 1 के लिए 5600। तो बोला रनीता भास्कर की प्रेजेंट में कंबाइंड इनकम, रनीता भास्कर की प्रेजेंट कंबाइंड इनकम 7 बार रनीता और भास्कर की प्रेजेंट कंबाइंड इनकम 7 बार 12 मिनट के लिए पूछिए तो 12 से काउंट मार दे 5600 का कितना आ जाएगा 60000 और 12 7200 यानी कि 67200 67200 सवाल आंसर है जो कि हमारा यहां पर ए ऑप्शन का ठीक है 67200। सवाल अनेक कंसेप्ट एक सवाल अनेक ठीक है ना। आगे चलिए सोच लो ये सवाल भी एमटीएस के ही पेपर का है, सवाल नंबर 2 ये भी एमटीएस के ही पेपर। जरा बच्चों से जाके पूछना ये सवाल x मान के करते हैं, माना x और यहां से लेकर यहां तक जितनी देर में आप सवाल पढ़ के खत्म कर देते हो ना दूसरे वाले उतनी देर में x में उलझे रहते हैं। बहुत खुशनसीब हो, आपको पता नहीं है ना, आपको पता नहीं लोगों के पास ऐश्वर्य होती है, किसी बच्चे जैसे पास कदर नहीं होती, उसके पास नहीं होती है, उसको पता है ना क्या चीज है वो, समझे? क्योंकि आपने देखा नहीं है। जो बच्चे दूसरी जगह से धक्का खा के दूसरी जगह से टाइम वेस्ट करके आए उनको इस चीज की अच्छी तरीके से कदर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही। मल्टीपल वगैरह में तो आप खिलाड़ी बन चुके हो बेटा, वो तो मैंने कब का खिलाड़ी बना दिया। सवाल नंबर 201 बनाओ। अरे को वैक्सीन का क्या चक्कर है कोरोना वाली? हमने सुना कि कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक आ रहे हैं, पर मैंने तो कई सारी कोरोना वाली लगवाई है। तुमने तो कहीं ना कोविशील्ड न लगवाई। एक तो हमारे देश को आईपीएल ने बर्बाद कर रखा है, बड़े बड़े मुद्दे आईपीएल के चक्कर में जो है दब के रह जाते हैं। 5 और 5 आंसर आएगा, यानी कि इन दोनों में से एक आंसर है। यहां से बोला व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास नाउ। अब पूछा है, ओरिजिनल नहीं पूछा कि शुरू में कितनी थी, फाइनल वैल्यू पूछी है। तो देखो बेटा एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो, एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 4:3 है, 4:3। बोला ये गया है कि 5 लड़के शामिल होते हैं क्लास में और 3 लड़कियां छोड़ के चली जाती है। देखो शामिल हुए मतलब प्लस हुआ, छोड़ के चली गई यानी कि माइनस हुआ। और अब बॉयज गर्ल्स का रेशियो क्या हो गया, बॉयज गर्ल्स का जो रेशियो 11:6 हो गया, ठीक है ना। पहले जो है मेरे दोस्तों बॉयज गर्ल्स का रेशियो 4:3 था, 5 लड़के नए आए, 3 लड़कियां छोड़ के चली गई और अब फाइनल रेशियो 11:6 हो गया। आपसे पूछा अब क्लास में लड़कियां कितनी, ये नहीं पूछा कि शुरू में कितनी थी, फाइनल वैल्यू पूछी गर्ल्स की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 6 चौक 24 11 3 33, 24 और 33 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 9 यूनिट। 24 और 33 का डिफरेंस 9 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। देखो बेटा यहां पर आपको समझना है कि 1 प्लस 1 माइनस है, जैसे 11 की माइनस 3 में गुणा होगी, 11 की माइनस 3 में गुणा होगी माइनस का 33, 5 की 6 में गुणा होगी 30। यहां 30 और माइनस 33 का आपको क्या लेना है डिफरेंस। 30 और माइनस 33 का जब आप डिफरेंस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 और 33 हो जाएगा 63। ये ध्यान रखना है, 11 की माइनस 3 में गुणा करेंगे माइनस का 33, 5 की 6 में गुणा करेंगे 30, 30 और माइनस 33 का जब मैं डिफरेंस लूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 प्लस 1 माइनस में तो बेसिकली जो हो जाएगा 30 और 33 63। तो 9 की वैल्यू 63 है 7 गुना। अगर 9 की वैल्यू 63 है 7 गुना तो इनिशियल गर्ल्स कितनी थी, इनिशियल रेशियो बाय मल्टीप्लायर आएगा तो 3 की वैल्यू भी 7 गुना है 21, यानी कि क्लास में शुरुआत में 21 गर्ल्स थी। क्लास में शुरुआत में कितनी लड़कियां थी, बेचारी 21 लड़कियां थी, 21 में से 3 लड़कियां छोड़ के चली गई तो फाइनली क्लास में कितनी गर्ल्स बची हैं 18। इस सवाल का सही आंसर जो था वो 18 था। सर -3 क्यों किया बेटा, तुम क्या सवाल नहीं पढ़ रहे हो, क्या सवाल नहीं पढ़ रहे हो। 5 और लड़के शामिल होते हैं, 3 लड़कियां क्लास छोड़ देती हैं, छोड़ के चली गई माइनस कम हो गई, 5 लड़के शामिल हो, 5 लड़के नए। टैंक टू प्लेन इन आर्मी वॉज 5 रेशियो 3। पूरा लड़ाई से पहले युद्ध से पहले सेना में टैंक से प्लेन का रेशियो 5 रेशियो 3 था बिफोर बैटल। सवाल ये कह रहा है कि लड़ाई से पहले, युद्ध से पहले, जंग से पहले, है ना, एक बैटल से पहले टैंक से प्लेन का जो रेशियो था 5 रेशियो 3 था। युद्ध से पहले एक सेना में, युद्ध से पहले एक सेना में टैंक से प्लेन का रेशियो 5 रेशियो 3 था। ड्यूरिंग द वॉर में 1000 टैंक डिस्ट्रॉय हो गए और 800 जो है प्लेन डिस्ट्रॉय हो गए। क्या मतलब है डिस्ट्रॉय होने मतलब कम हो गए, माइनस नष्ट हो गए। लड़ाई के दौरान 1000 तो टैंक डिस्ट्रॉय हो गए, माइनस मतलब कम हो गए, 800 जो है प्लेन डिस्ट्रॉय हो गए।
और अब टैंकों का विमानों की संख्या, टैंक और प्लेन की संख्या का रेशियो, अब टैंक और प्लेन की संख्या का रेशियो 2:1 हो गया। लड़ाई के बाद टैंक और प्लेन की संख्या का रेशियो 2:1 हो गया। सवाल में आपसे पूछा गया है कि अब युद्ध के बाद टैंक कितनी, इससे पहले नहीं पूछा, युद्ध के बाद टैंकों की संख्या पूछिए। लगाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 5 एकम 5, 2 3 6, 5 और 6 का डिफरेंस है 1 यूनिट। 1 की वैल्यू किसके बराबर है, जल्दी से जवाब दीजिए। 2 8 1600 और 1000, 1600 भाई 2 8 1600 और 1000 का डिफरेंस 600, तो 1 की वैल्यू 600 है। अगर 1 की वैल्यू 600 है तो आप मुझे बताओ टैंक कितने थे, 5, तो 5 की वैल्यू आएगी 5 का 600 गुना 3000, तो यानी कि लड़ाई से पहले 3000 टैंक थे। 3000 सवाल का आंसर नहीं है, ये तो बिफोर बैटल, लड़ाई से पहले 3000 टैंक थे। लड़ाई से पहले 3000 टैंक थे। आपसे पूछा लड़ाई के बाद कितने, युद्ध के बाद कितने, युद्ध में 1000 टैंक नष्ट हो गए, 1000 टैंक डिस्ट्रॉय हो गए। लड़ाई से पहले 3000 थे, लड़ाई में 1000 टैंक डिस्ट्रॉय हो गए, तो लड़ाई के बाद कितने टैंक बचे, 3000 में से 1000 घटाएंगे 2000, लड़ाई के बाद 2000 टैंक बचेंगे। ये आंसर आ गया। हमेशा इनिशियल वैल्यू ही निकल के आती है। समझ में आया सभी को? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। ये करेंगे स्टूडेंट्स। अगला सवाल, एक और सवाल है बेटा ऐसा ही, करके बताओ। एक और सवाल है ऐसा ही, आप सभी लोग मुझे करके बताएंगे, जल्दी से करके बताओ। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, से बताएं। आगे चलेंगे। अगला सवाल लेंगे, सवाल नंबर 204। अब ये सवाल है ना, 23 का 138, 4, हाँ जी 23 का मल्टीपल ये ऑप्शन है, 1426 ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार बच्चे बेटा। आगे चलेंगे, अगला सवाल लेंगे, सवाल नंबर 204। अब ये सवाल थोड़ा सा हटके है, ये सवाल थोड़ा सा हटके है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा हटके। 3 क्वेश्चन इस टाइप पर है, बोला है एक एग्जाम में जो स्टूडेंट पास हुए हैं और जो स्टूडेंट फेल हुए हैं उनका रेशियो 5:4, 25:4 है। एक एग्जाम में पास होने वाले और फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 25:4 है। बोला है यदि एक और स्टूडेंट एग्जाम में भाग लेता और उत्तीर्ण होता, साथ ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पिछली संख्या से 3 कम होती, तो पास स्टूडेंट का फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या से रेशियो 22:3 हो जाता। ठीक है, बोला आरंभ में स्टार्टिंग में एग्जाम में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या और परीक्षा में फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या का अंतर बताओ। स्टार्टिंग में पास होने वाले और फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या का आप क्या बताइए मुझे, डिफरेंस बताओ। देखो स्टार्टिंग में पास होने वाले 25 हैं, फेल होने वाले 4 हैं, आपसे क्या पूछा इनका डिफरेंस, 25 और 4 का डिफरेंस पूछा 21। 21 का मल्टीपल ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन, 21 का मल्टीपल मात्र ये ऑप्शन। तो वैसे तो ये सवाल मात्र देखते ही हो जाएगा, ठीक है, मात्र ऑप्शन से ही बिना कुछ करेगी, ठीक है जी, बिना कुछ करेगी। लेकिन अगर हमको ये सवाल सॉल्व करना पड़े, तो इस सवाल का आंसर कैसे आप निकालोगे, ध्यान सुनिएगा बच्चों। सवाल में दिया क्या, बोला एक एग्जाम में पास होने वाले और फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 25:4 है। बोला है यदि एक और स्टूडेंट एग्जाम में भाग लेता और साथ ही फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या पिछली संख्या से 3 कम होती, तो इस सवाल में चेंज किसमें दिया है। आप ये देखो कि सवाल में चेंज किसमें दिया है। इस सवाल में आपको टोटल में चेंज दिया है कि भाई एक स्टूडेंट और एग्जाम में भाग लेता, और आपको फेल स्टूडेंट की संख्या में चेंज दिया कि 3 स्टूडेंट कम फेल हुए होते। तो बेटा आप यहाँ पे पास और फेल पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मत लगाइए। सवाल में जिस चीज में चेंज दिया है, जिसमें परिवर्तन दिया है, उसी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको लगाना है। एक क्लास में पास होने वाले फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 25:4 है, यानी कि पास 25 है, फेल 4 है, तो टोटल कितने हैं, टोटल 25 और 4 29 हैं। भाई एक क्लास में पास होने वाले 25 हैं, फेल 4 हैं, तो टोटल कितने हैं, 25 4 29, टोटल 29 है। टोटल 29 में से फेल कितने हैं, 4, टोटल 29 में से फेल कितने हैं, 4। ध्यान रखिएगा एक क्लास में पास और फेल का रेशियो 25:4 है, तो टोटल कितने, टोटल 25 4 29 हैं, 29 में से फेल कितने हैं, 4। अब आगे देखो, बोला है यदि एक और स्टूडेंट एग्जाम में पार्टिसिपेट करता, यानी कि टोटल स्टूडेंट में एक और एक्स्ट्रा होता, यदि एक और स्टूडेंट एक्स्ट्रा होता और 3 स्टूडेंट कम फेल होते और 3 स्टूडेंट कम फेल हुए होते, ये बोला गया कि टोटल में एक और एक्स्ट्रा होता। ये पूरी ताकत से पढ़े, पूरी ताकत से, जिसमें चेंज दिया उसी पे ध्यान देंगे। इफ वन मोर स्टूडेंट हैड अपीयर्ड, यदि एक और स्टूडेंट अपीयर हुआ होता, एक और स्टूडेंट आता और 3 स्टूडेंट कम फेल होते, तो पास और फेल का रेशियो 22:3 हो जाता। पास फेल का रेशियो क्या हो जाता, 22:3 हो जाता। लेकिन टोटल कितना हो जाता, 22 3 25, टोटल हो जाते जी 22 3 25, और 25 में से फेल कितना रहता मेरे दोस्तों, 25 में से फेल रहता 3। तो बेटा यहाँ आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है। आपको टोटल में चेंज दिया है, फेल स्टूडेंट की संख्या में चेंज दिया, तो उसी में आप लगाओगे। टोटल मतलब पास प्लस फेल, क्रॉस मल्टीप्लाई 29 या 57 25 चौका 29 या 87 25 चौका 100, 100 और 87 का डिफरेंस है 13 यूनिट। 13 की वैल्यू किसके बराबर है, 25 की -3 गुणा -75 3 एकम 3,
3 एकम 3, 25 माइनस 75, तो इनका डिफरेंस कितना, इनका डिफरेंस आ जाएगा 78। 3 और माइनस 75 का डिफरेंस 78, 13 की वैल्यू 78 है 6 गुना, 13 की वैल्यू 78 है 6 गुना, 6 गुना आ गया, आप बोलोगे सर 6 गुना आ गया। तो बोला स्टार्टिंग में पास फेल का डिफरेंस, ये इनिशियल रेशियो का मल्टीपल आता है, ये इनिशियल रेशियो का मल्टीपल आता है, इनिशियल रेशियो का पास फेल का 25 4, इनका डिफरेंस आपसे पूछा 21, तो 21 की वैल्यू भी 6 गुना होगी, किसी का 126, और 126 इस सवाल का आंसर था बी ऑप्शन। ठीक है बेटा, तो जब भी ऐसा सवाल आए बेटे तो आपकी भर्ती प्रक्रिया में 60% लोग पास हुए, फौज की भर्ती प्रक्रिया में 60% लोग पास हुए, 60% यानी कि 3/5। फौज में भर्ती निकली है 60% पास हुए, यानी कि टोटल अगर 5 लोग हैं, टोटल 5 है तो 5 में से 3 पास हुए। आगे देखो सवाल में क्या बोला है, बोला है यदि 70 लोगों ने और फॉर्म भरा होता और 50 लोग कम पास होते तो भर्ती में 60% लोग फेल होते, भर्ती में 60% लोग फेल होते। तो बताओ फॉर्म भरने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सवाल में चेंज क्या दिया है कि 70 लोग और फॉर्म भरते, यानी कि टोटल में 70 लोग और ज्यादा होते और 50 लोग कम पास होते, यानी कि चेंज दिया किसमें, चेंज दिया है टोटल लोगों में और पास लोगों की संख्या में आपको चेंज दिया है, टोटल लोगों में और पास लोगों की संख्या में आपको चेंज दिया है, तो जिसमें आपको चेंज दिया उसी का आप रेशियो बनाओगे। बोला है फौज की भर्ती में 60% पास हुए, फौज की भर्ती में 60% पास हुए, 60% यानी कि 3/5, यानी कि फौज की भर्ती में अगर टोटल 5 लोग हैं, अगर फौज की भर्ती में टोटल 5 लोग हैं तो 5 में से 3 पास हुए, अगर फौज की भर्ती में टोटल 5 लोग हैं, अगर फौज की भर्ती में टोटल 5 लोग हैं तो 5 में से 3 पास हुए। आगे क्या बोला, आगे ये बोला गया कि अगर 70 लोग और फॉर्म भरते, टोटल में 70 लोग और फॉर्म भरते कोई और 50 लोग कम पास होते, जितने लोग पास हुए हैं उससे 50 लोग कम पास होते, तो अब भर्ती में 60% फेल होते। अगर अब भर्ती में 60% लोग फेल हैं, अगर अब भर्ती में 60% लोग फेल हैं तो पास तो 40% ही हो रहे हैं ना भर्ती में। 40% क्या होता है 2/5, यानी कि अब भर्ती में 40% ही पास होते, 40% यानी कि 2/5, यानी कि अब भर्ती में अगर अब भर्ती में टोटल 5 लोग हैं तो 5 में से 2 ही पास हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बताओ फॉर्म भरने वाले व्यक्तियों की संख्या और नंबर आपको बताना कि कितने लोगों ने अप्लाई किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, 5 दिया 10 और 15 का डिफरेंस 5 है, 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 5 की माइनस 50 में गुणा माइनस का 250 और 140, 140 और माइनस के 250 का डिफरेंस, 140 और माइनस के 250 का डिफरेंस 390, तो 5 यूनिट के लिए 390 आ गई बेटा, 5 यूनिट के लिए 390 आ गई। आपसे पूछा टोटल कितने लोगों ने अप्लाई किया था, टोटल 5 यूनिट लोगों ने अप्लाई किया था, 5 की वैल्यू ही 390 मैंने निकाली डायरेक्ट, तो 390 ही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन। मिश्रा जी इतने कमेंट मत करा करो, तुम्हारे चक्कर में बाकी बालक के कमेंट छुप गए। एक और सवाल बोला किसी स्कूल में टीचर बॉयज गर्ल्स का रेशियो 1:5 है, एक स्कूल में टीचर बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 1:5 है, 8 नए टीचर के बाद 9 लड़के स्कूल छोड़ने के बाद अध्यापक तथा स्टूडेंट का रेशियो 1:7 हो जाता है। आगे क्या बोला, ये देखो ढंग से पढ़ो, बोला 8 नए टीचर आए और 9 लड़कियां स्कूल छोड़कर चली जाएं, 8 नए टीचर आ जाते हैं, 9 लड़के स्कूल छोड़कर चली जाती हैं, अब टीचर और स्टूडेंट की संख्या का रेशियो, अब टीचर और स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 1:7 हो गया। फिर से बोले 8 नए टीचर के आने तथा 9 लड़कियों के स्कूल छोड़ने के बाद टीचर और स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 1:7 हो गया, तो पूछा स्कूल में बची हुई लड़कियों की संख्या बताओ, स्कूल में कितनी लड़कियां बची हैं। सवाल में जो चेंज दिया वो टीचर और स्टूडेंट के बीच दिया। स्टूडेंट क्या होता है, बॉयज प्लस गर्ल्स ही होता है स्टूडेंट, स्टूडेंट का मतलब होता है बॉयज प्लस गर्ल्स। भाई एक स्कूल में टीचर बॉयज गर्ल्स का रेशियो 1:7:5, यानी कि अगर टीचर 1 है, अगर स्कूल में 1 टीचर है तो स्टूडेंट कितने हैं, बॉयज प्लस गर्ल्स मिला के 7 5 12 है, बॉयज प्लस गर्ल्स मिला के 7 बॉयज 5 गर्ल्स 12 स्टूडेंट है, तो एक स्कूल में 1 टीचर है और 7 5 12 स्टूडेंट है। सवाल में बोला गया कि 8 तो नए टीचर आए हैं, 8 नए टीचर आए हैं और 9 लड़कियां छोड़ के चली गई, लड़के स्टूडेंट ही तो हैं, लड़कियां क्या स्टूडेंट ही तो हैं, यानी कि 9 स्टूडेंट छोड़ के चले गए, 9 स्टूडेंट छोड़ के चले गए, और अब टीचर स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 1:7 हो गया, टीचर का और स्टूडेंट की संख्या का रेशियो, टीचर और विद्यार्थी की संख्या का रेशियो 1:7 हो गया, स्टूडेंट का मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स ही है। ठीक है बेटा, आप बोलोगे हाँ जी सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का सवाल हो गया, इनिशियल रेशियो दिया है, चेन दिया है, फाइनल रेशियो दिया है, तो लगाओ 7 एकम 7 12 एकम 12, 7 और 12 का डिफरेंस 5 यूनिट, 5 की वैल्यू किसके बराबर है बताएंगे, 9 एकम 9 8 7 56, 56 9 एकम 9 8 7 56, 56 और 9 का डिफरेंस कितना है, 56 और 9 का डिफरेंस है 65, 5 की वैल्यू 65 है। आपसे पूछा स्कूल में बची हुई लड़कियां, 5 की वैल्यू 65 है, हमेशा इनिशियल रेशियो का मल्टीपल आता है। स्कूल में स्टार्टिंग में कितनी लड़कियां थी 5 यूनिट, तो 5 की वैल्यू ही 65 आई, यानी कि स्टार्टिंग में 65 लड़कियां थी, स्कूल में 65, स्टार्टिंग में 65 लड़कियां थी 65, बोला है 65 में से 9 छोड़ के चली गई, यानी कि बाद में स्कूल में कितनी लड़की बची 56 लड़की बाद में बची है, आंसर 56 बची बाद में। 5 के लिए 65, स्टार्टिंग में 65 थी, 9 छोड़ के चली, गजब का सवाल है। बनाइए का मल्टीपल, अब इसमें कहां से 56 आ गया, नहीं आ रहा ना समझ में, कैसे होगा, यही तो सवाल की खेल है। बोला एक गांव में पुरुषों की संख्या का महिलाओं से अनुपात 5:4 है, एक गांव में मेल और फीमेल का रेशियो 5:4 है, ठीक है। बोला साक्षर पुरुषों का साक्षर महिलाओं से अनुपात 2:3 है, यानी कि पढ़े लिखे पुरुषों का पढ़ी लिखी महिलाओं से अनुपात 2:3 है। आगे बोला अनपढ़ पुरुषों का, निरक्षर मतलब अनपढ़, इलिटरेट मेल का इलिटरेट फीमेल से रेशियो 4:3 है। बोला यदि गांव में 3600 पुरुष पढ़े लिखे हैं, 3600, यदि गांव में 3600 मेल लिटरेट है तो गांव में महिलाओं की संख्या पूछिए, महिलाओं की संख्या तो 4 का मल्टीपल है ना बबुआ। अब सुनो, देखो मेरे प्यारे, एक गांव में मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो 5:4 है, मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो 5:4 है। अब मेल और फीमेल में पढ़े लिखे भी होते हैं, अनपढ़ भी होते हैं, मेल का मतलब पढ़े लिखे प्लस अनपढ़ लोग। सवाल में बोला गया कि गांव में 3600 पुरुष पढ़े लिखे,
देखो सवाल में ये बोला गया कि पढ़े लिखे पुरुषों का पढ़ी लिखी महिलाओं से अनुपात 2:3 है, यानी कि अगर पढ़े लिखे पुरुष 3600 हैं, 2 की वैल्यू 3600 है, तो पढ़ी लिखी महिलाएं 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5400। आप बताओ दोस्तों, यही सवाल का लॉजिक था कि ये आपको दिया हुआ है कि एक गांव में मेल और फीमेल की टोटल संख्या का रेशो 5:4 है। अगर मैं टोटल में से पढ़े लिखे लोग हटा दूं, अगर मैं टोटल में से माइनस कर दूं पढ़े लिखे लोग, तो बचेगा क्या? अनपढ़ बचेगा। भाई 3600 पुरुष पढ़े लिखे हैं, मैंने निकाल लिया 5400 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, तो मैंने 3600 और 5400 घटा दिया, तो फाइनल रेशो क्या बचेगा? अनपढ़ लोगों का। और बोला अनपढ़ पुरुषों का अनपढ़ महिलाओं से अनुपात 4:3 है। तो लग गया कि नहीं लग गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यहां पर, है कि नहीं? फिर से सोचो आप कि एक गांव में मेल फीमेल का रेशियो 5:4 है, पढ़े लिखे पुरुषों का पढ़ी लिखी महिलाओं से अनुपात 2:3 है। पढ़े लिखे पुरुष 3600 है, अगर 2 की वैल्यू 3600 है तो 3 की वैल्यू 5400, यानी कि 3600 पुरुष पढ़े लिखे हैं, 5400 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। अगर मैं पढ़े लिखे लोग घटा दूंगा, 3600 पुरुष और 5400 महिलाएं पढ़ी लिखी मैंने घटा दिया, तो फाइनल रेशियो किसका आएगा? अनपढ़ का, यानी कि इलिटरेट मेल और इलिटरेट फीमेल का रेशियो 4:3 है गांव में। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 3 15, 4 चौक 16, 15 और 16 का डिफरेंस 1 यूनिट। 1 की वैल्यू क्या बेटा? 54 चौका 216 21600 और 36 3 108 10800। 54 चौका 216 21600 और 10800, 21600 और 10800 का डिफरेंस आएगा 10800। तो 1 की वैल्यू यहां से 10800 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 10800 आ गई तो आपसे पूछा गांव में महिलाएं कितनी? गांव में महिलाएं 4 यूनिट की, महिला 4 है, तो 4 की जो वैल्यू आएगी वो होगी 4 गुणा 10800, यानी कि 432 43200, 432 00 ए ऑप्शन 43200 इस सवाल का ठीक आंसर है। रोहित सेन करें सर क्या चल रहा है? रोहित सेन जी ये चल रहा है कोलकाता और हैदराबाद का मैच चल रहा है जी, कोलकाता हैदराबाद का मैच चल रहा बेटा। नहीं सज्जन जी बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट और इस कांसेप्ट का सबसे सवाल लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगा के देखिएगा बेटा, लंका लगा देने वाला सवाल है, पेशेंस के साथ करें। कमजोर दिल वाले जो हैं, कमजोर दिल वाले जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन लगाई है वो इससे दूर रहे, ठीक है ना, वो इस सवाल से दूर रहे। कमजोर दिल वाले, ये मजबूत दिल वाले ही देखिए। बोला एक स्कूल की सुबह की पाली और दोपहर की पाली में स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 13:9 है। बोला एक स्कूल 2 शिफ्ट में चलता है, मॉर्निंग शिफ्ट में और आफ्टरनून शिफ्ट में। एक स्कूल 2 शिफ्ट में चलता है, मॉर्निंग में और आफ्टरनून शिफ्ट में। मॉर्निंग शिफ्ट में और आफ्टरनून शिफ्ट में स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 13:9। मॉर्निंग शिफ्ट में छोटा छोटा लिखते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में और आफ्टरनून शिफ्ट में स्कूल चलता है सुबह में और दोपहर में। मॉर्निंग और आफ्टरनून में स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 13:9। आगे बोला एन स्टूडेंट के सुबह की पाली से दोपहर की पाली में ट्रांसफर होने के बाद रेशियो 19:14 हो गया। अब एन स्टूडेंट क्यों हैं? एन स्टूडेंट मॉर्निंग की पाली से निकल के आफ्टरनून पाली में चले गए। एन स्टूडेंट्स क्या हुआ तो सुबह की शिफ्ट से ट्रांसफर हो गए, दोपहर की शिफ्ट में चले गए। अब ये जो रेशियो है 19:14 हो गया। अब मॉर्निंग में और आफ्टरनून शिफ्ट में स्टूडेंट की संख्या का रेशियो कितना हो गया? 19:14 हो गया। सवाल में बोला गया कि अब 153 नए स्टूडेंट ने एडमिशन मांगा। सवाल बोला गया कि अब 153 नए स्टूडेंट ने एडमिशन मांगा। ये स्टूडेंट 6:11 के अनुपात में है, ये स्टूडेंट 6:11 के अनुपात में सुबह और दोपहर की पाली में शामिल हुए। यदि नए एडमिशन के बाद स्कूल की सुबह की पाली और दोपहर की पाली का रेशियो 24:19 हो गया तो एन का मान याद कीजिए। एन का मान याद कीजिए। सवाल है देखो, एक स्कूल है, स्कूल में मॉर्निंग शिफ्ट आफ्टरनून शिफ्ट में रेशियो 13:9 है स्टूडेंट का। एन स्टूडेंट मॉर्निंग की शिफ्ट से आफ्टरनून शिफ्ट में चले गए, एन मॉर्निंग से कम हो गया, आफ्टरनून में बढ़ गया, रेशियो 19:14 हो गया। भाई स्टूडेंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुए हैं मॉर्निंग शिफ्ट से आफ्टरनून में, टोटल स्टूडेंट तो सेम होना चाहिए ना। यहाँ कितने स्टूडेंट है? टोटल 13 और 9 22। यहाँ टोटल कितने स्टूडेंट हैं? यहाँ टोटल है 19 और 14 33। गलत बात है। सबसे पहले तो 22 और 33 को इक्वल बनाओ, 66 इक्वल बनाओ। 66 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। 13 3 39, 9 3 27, 13 3 39 और ये 9 3 27। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। यहाँ 33 को 66 बनाने के 2 से गुणा करो, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और ये 14 दूनी 28। तो पहले तो बेटा टोटल स्टूडेंट मैंने सेव कर लिया 66। अब असली जो सवाल है ना बेटे उसके नीचे शुरू हो रहा है। असली जो सवाल इसके नीचे शुरू हो रहा है कि अब जो है मॉर्निंग शिफ्ट में और आफ्टरनून शिफ्ट में स्टूडेंट का संख्या का रेशियो, मॉर्निंग और आफ्टरनून में स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 38:28 है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर। 153 नए स्टूडेंट आए हैं, ठीक है बेटा, 153 नए स्टूडेंट आए हैं स्कूल में, 153 नए स्टूडेंट आए हैं जो 6:11 के रेशियो मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट में डाले गए। तो बताओ 153 नए स्टूडेंट आए तो 6 जमा 11 कितना होता है? 17 यूनिट। 17 की वैल्यू 153 नए स्टूडेंट आए, कितने गुना? 9 गुना। 9 टाइम्स आप बोलोगे 9 गुना, तो 6 की वैल्यू भी 9 गुना होगी 54, 11 की वैल्यू भी 9 गुना होगी 99। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम आप ठीक करें। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 54 स्टूडेंट जो हैं, 54 स्टूडेंट जो मॉर्निंग शिफ्ट में नए आए हैं और 99 स्टूडेंट आफ्टरनून शिफ्ट में नए आए हैं। 54 स्टूडेंट मॉर्निंग शिफ्ट में नए आए हैं, 99 स्टूडेंट आफ्टरनून शिफ्ट में नए आए। टोटल 54 99 153 है, टोटल 54 99 153 स्टूडेंट है। अब नए एडमिशन के बाद मॉर्निंग की शिफ्ट में दोपहर की शिफ्ट में, अब नए एडमिशन के बाद मॉर्निंग और दोपहर की शिफ्ट में संख्या का रेशियो कितना हो गया? 24:19 हो गया। कितना हो गया रेशियो? 24:19 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सर। तो आपको इनिशियल रेशियो दिया है, उसमें चेंज दिया है, फाइनल रेशियो दिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लग जाएगा नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लग जाएगा। आप बोलोगे यहाँ से लग जाएगा। 38 गुणा 19 और 24 गुणा 28 क्या होता है? डिफरेंस क्या आएगा बेटा जल्दी से? 38 की 19 में गुणा, 19 की 19 में गुणा 361, 361 का 2 गुणा 722, 28 की 24 में गुणा करने पर क्या आएगा? 24 की अगर 30 में गुणा करो 720, 720 से 48 कम कर देंगे मेरे दोस्तों आप। 720 से 48 कम कर दोगे तो पहले 20 कम करो फिर 28 कम करो, यानी कि 572, ठीक है ना? 672 सॉरी 672। 28 की 24 में गुणा करेंगे 672। इनका डिफरेंस कितना आएगा? इनका डिफरेंस आ जाएगा जी 50। तो में से 2 0 बार में 7 गया 5 50। तो 50 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? जल्दी से जवाब देंगे। 50 की वैल्यू किसके बराबर है? 24 की 99 में गुणा, 54 की 19 में गुणा। 24 गुणा 99, 24 गुणा 99 और ये 54 गुणा 19। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इनका डिफरेंस क्या आएगा बेटा? 9 कॉमन आएगा, 9 कॉमन आएगा। मेरे पास 9 कॉमन ले लेते हैं। 11 की 24 में गुणा करेंगे, 11 की 24 में गुणा करेंगे तो 264, 6 यहाँ 9 कॉमन लेंगे तो 6 6 19 114। तो 264 माइनस 114 हो गया जी 150। 264 माइनस 164 हो गया 150, यानी कि 9 गुणा 150। आप बोलोगे हाँ सर 9 गुणा 150। बताओ कितने गुणा है? बताओ कितने गुणा है? आप सर 50 3 27 27 टाइम 27 गुणा है, यानी कि 1 यूनिट के लिए 27 आ गई। कितने गुणा है ये? 1 यूनिट के लिए 27 आ गई।
1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 27 आ गई 27 टाइम्स है। आप बोलोगे आंसर 1 यूनिट की वैल्यू 27 गुना है। आपसे पूछा n का मान क्या होगा, क्या आप n का मान नहीं निकाल सकते? क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लिया, कॉमन लेके डिफरेंस लिया, तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो गया। कॉमन लेके ले लिया मैंने डिफरेंस। तो मेरे प्यारे भाई 1 यूनिट की वैल्यू 27 आ गई, n का मान बताओ। देखो स्टूडेंट 39 से 38 हो गए 1 यूनिट कम, यहाँ स्टूडेंट 27 से 28 हो गए 1 यूनिट बढ़ गए, तो n का मान 1 यूनिट है। ये 1 यूनिट ही n का मान है, यानी कि n का जो मान है वो 27 ही है। ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। गजब का सवाल है, मुश्किल सवाल है, कैलकुलेटिव सवाल है, लेंथी सवाल है, लंका लगाने वाला सवाल है। और इसी के साथ ये टाइप समाप्त हो जाता है और रेशियो की पहली शीट भी आपकी जो है खत्म होती है। अब आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट रेशियो की सेकंड शीट, और इस शीट पे 3 है। एक स्कूल में 1554 स्टूडेंट है, जिनमें बॉयज गर्ल्स का रेशियो 4:3 है। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद 30 गर्ल्स स्कूल में नई ज्वाइन होती हैं, लेकिन कुछ लड़के स्कूल छोड़ के चले जाते हैं। एज ए रिजल्ट ये हुआ कि बॉयज गर्ल्स का रेशियो 7:6 हो गया। इसका परिणाम ये रहा कि बॉयज गर्ल्स का रेशियो 7:6 हो गया। तो आपसे पूछा द नंबर ऑफ बॉयज हु लेफ्ट द स्कूल, बताइए कितने बॉयज ने, कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया। स्कूल छोड़ने वाले लड़कों की संख्या क्या है? बेहतरीन सवाल। सवाल ढंग से देखेंगे मेरे प्यारे भाई। सवाल में दिया है कि एक स्कूल में 1554 स्टूडेंट है। एक स्कूल में 1554 स्टूडेंट है, जिनमें बॉयज गर्ल्स का रेशियो 4:3। तो बताओ टोटल कितने हो गए? 4 3 7। टोटल कितने स्टूडेंट हो गए? बॉयज 4 गर्ल्स 3, 4 3 7। 7 की वैल्यू सवाल में 1554 दी है, कितने गुना? 7 दूनी 14, एकम 7 दूनी 14, एकम 7 दूनी 14, 222 गुना। 222 गुना। तो बताओ 4 की वैल्यू भी 222 गुना होगी। 4 की 222 में गुणा करेंगे 888। 3 की वैल्यू भी 222 गुना होगी, यानी कि 666। तो देखो मैंने 1554 को 4:3 में ब्रेक कर लिया। ये निकाले कि 888 बॉयज हैं, 666 गर्ल्स हैं। हुआ क्या? कुछ दिन के बाद 30 नई लड़कियां स्कूल में आई। 30 नई लड़कियां स्कूल में आई, तो लड़कियां कितनी होगी? 696, 696। और कुछ लड़के स्कूल छोड़ के चले गए। कुछ लड़के ऐसे जो स्कूल छोड़ के चले गए। अब बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 7:6 हो गया। बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात, अब बॉयज और गर्ल्स की संख्या का जो अनुपात है वो 7:6 हो गया। आप बोलोगे हाँ सर। सवाल में 6 की वैल्यू 696 दी है, कितने गुना? 116 गुना। 116 गुना। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 7 की वैल्यू भी तो 116 गुना होगी। 7 की 116 में गुणा करेंगे 700 और 16 7 112 812। 7 की 116 में गुणा करेंगे 700 और 16 7 112 812, यानी कि स्टूडेंट 888 से 812 हो गए। लड़के अगर आप पहले 888 थे तो 888 से 812 हो गए। तो कितने लड़के स्कूल छोड़ के चले गए? 8 में से 2 गया 6, 8 में से गया 7, 76। यानी कि 76 लड़के लड़कियों के खौफ से स्कूल छोड़ गए। 76 सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। रेशियो 6:5 है। 1650 स्टूडेंट का एक स्कूल है जिसमें बॉयज गर्ल्स का रेशियो 6:5 है। यदि 124 नए बॉयज को एडमिशन दिया जाता है, कुछ नई लड़की को एडमिशन दिया जाता है, तो रेशियो 4:3 में बदल जाता है। तो नए एडमिशन, न्यूली एडमिटेड गर्ल्स का न्यूली एडमिटेड बॉयज से रेशियो क्या है? बेहतरीन सवाल। एक स्कूल में 1650 स्टूडेंट है, बॉयज गर्ल्स का रेशियो 4:3 6:5 है। बॉयज गर्ल्स का रेशियो 6:5 है, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 6:5 11। 11 केवल 1650 से 150 गुना, तो 150 गुना है। तो बॉयज है 6 की वैल्यू भी 150 गुना होगी। 900 गर्ल्स है 5 की वैल्यू भी 150 गुना होगी 750। यानी कि स्कूल में 900 बॉयज है 750 गर्ल्स है। स्कूल में क्या है? स्कूल में 900 तो बॉयज है 750 गर्ल्स है। हुआ क्या? हुआ ये कि 124 नए लड़कों को एडमिशन दिया। 124 नए लड़कों को एडमिशन दिया, कुछ नई लड़कियों को एडमिशन दिया। बताओ 900 लड़के थे, 124 लड़के और आए, तो लड़के कितने हो गए? 1024 हो गए बॉयज। अब बोला गया कि बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 4:3 हो गया। तो अनुपात बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो कितना हो गया? बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 4:3 हो गया। बताओ यानी कि कितने बॉयज हैं? 1024। 4 की वैल्यू 1024 है, कितने गुना? तो 4 दूनी 8 बचेगा, 2 4 5 20, 2 4 6 256 गुना, 256 गुना। तो 3 की वैल्यू भी 256 गुना होगी। 3 की वैल्यू भी 256 गुना होगी, यानी कि 750 और 18 750 और 18 यानी कि 768 768। आप बोलोगे आंसर। 3 की वैल्यू भी 256 गुना होगी। 750 18 768 आप बोलोगे आंसर। यानी कि लड़कियां अगर पहले 750 थी तो 750 से 768 होगी। लड़कियां कितनी बढ़ी? 18। लेकिन नई 18 गर्ल्स को एडमिशन दिया है। पूछा गया है कि नई एडमिटेड गर्ल्स का न्यूली एडमिटेड बॉयज से रेशियो क्या है? कितनी नई लड़कियों ने एडमिशन लिया? 18। कितने नए बॉयज ने एडमिशन लिया? 124। तो पहले गर्ल्स है बाद में बॉयज है। गलती करेंगे, न्यूली एडमिटेड गर्ल्स का न्यूली एडमिटेड बॉयज से रेशियो बताओ। नव प्रवेशित लड़कियों का जो नई लड़की एडमिशन ली है और जो नए लड़के एडमिशन लिए उनका रेशियो क्या है? 2 से काटेंगे, ये रेशियो आएगा 9:62। डी ऑप्शन आंसर है। 9:62 इस सवाल का आंसर है। प्यारा सवाल है, शानदार सवाल है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे। अगला टाइप ये बताएंगे मेरे दोस्तों। अगला टाइप, जरा इस टाइप को सोचो। अगला टाइप आगे मैं इस टाइप का आपको एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। ये सवाल है रिवर्स प्रोसेस, यानी कि आपको इस सवाल को सीधा नहीं करना है, उल्टा सॉल्व करना है। रिवर्स आपको सॉल्व करना है। पहले सॉल्व करने की कोशिश करो आप खुद, तो बताएं जल्दी से क्या आंसर है।
ऑफिसर हैं और असिस्टेंट हैं। देयर आर ऑफिसर एंड असिस्टेंट इन ऑफिस बोला है। अगर 14 असिस्टेंट, हमें नहीं पता कितने असिस्टेंट है कितने ऑफिसर है, आई डोंट नो कितने असिस्टेंट है कितने ऑफिसर है। बोला अगर 14 असिस्टेंट छुट्टी पे चले जाते हैं, -14 हो गए, 14 असिस्टेंट और छुट्टी पे चले जाते हैं, तो हर असिस्टेंट के 2 ऑफिसर होंगे, यानी कि एक असिस्टेंट के पास 2 ऑफिसर का काम होगा। असिस्टेंट 1 होगा तो ऑफिसर 2 होंगे। आफ्टर दैट इसके बाद 45 ऑफिसर छुट्टी पे चले जाते हैं, इसके बाद 45 ऑफिसर 45 ऑफिसर छुट्टी पे चले जाते हैं, तो हर ऑफिसर के पास 5 असिस्टेंट होंगे। हर एक ऑफिसर के पास कितने असिस्टेंट होंगे? 5 असिस्टेंट होंगे, यानी कि एक ऑफिसर होगा तो असिस्टेंट कितने होंगे? 5। तो पूछा स्टार्टिंग में कितने असिस्टेंट थे, इनिशियली शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे। तो ये मुझे देखो, मुझे स्टार्टिंग का कुछ नहीं पता, लेकिन नीचे से मुझे सारा डाटा पता है। तो ऐसे सवालों को हम नीचे से सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो मुझे यहाँ तक तो सब कुछ पता है ना मेरे प्यारे, आप मुझे बताओ, आप मुझे इस बात की जानकारी दो कि भाई अगर 45 ऑफिसर छोड़ के गए हैं तो असिस्टेंट तो सेम होना चाहिए। जो लोग छोड़ के चले गए वो चले गए, जो लोग छोड़ के चले गए वो चले गए। 45 ऑफिसर छोड़ के चले गए, असिस्टेंट तो सेम होने चाहिए। यहाँ एक असिस्टेंट है, यहाँ 5 असिस्टेंट है, तो गलत बात है। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 बनाइए, इस पूरे रेशियो को 5 से गुणा कर दीजिए। ये 5 एकम 5 हो जाएगा और ये कितना होगा मेरे दोस्तों? 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सर। यहाँ 5 से गुणा कर देंगे मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा? ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सर। ये 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए। क्लियर? तो बस आपको जो छोड़ के चले गए ऑफिसर वो तो सेम बदल गया, असिस्टेंट तो सेम होना चाहिए। यहाँ 5 है, 5 कर लिया। ऑफिसर 10 थे, 10 से 1 हो गए। ऑफिसर 10 से 1 हो गए, कितने कम हो गए? 9। 10 से 1 कितने कम हुए? 9 की वैल्यू 45 से 5 गुना, 9 की वैल्यू 45 से 5 गुना। अगर 9 की वैल्यू 45 से 5 गुना तो 5 की वैल्यू भी कितनी होगी? 5 गुना होगी 25। 9 की वैल्यू 45 है तो 5 की वैल्यू 25। आप देखो शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे? भाई शुरुआत में जितने भी थे 14 असिस्टेंट, कम होने के बाद 25 है। 14 असिस्टेंट छुट्टी पे जाने के बाद 25 है। तो शुरुआत में 25 से 14 ज्यादा, शुरुआत में 39 असिस्टेंट और 39 में से 14 कम करोगे तब जाके 25 बचेंगे। तो शुरुआत में 39 असिस्टेंट थे। ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। और इसी के साथ मेरे दोस्तों आज की क्लास खत्म होती है और इसके आगे के क्वेश्चन हम कल